25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक का समय। मतलब अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो ये महज कुछ महीने नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा दौर था जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया था। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी सबसे विवादित और चुनौतीपूर्ण दौर की गहरी पड़ताल कर रहे हैं, जिसे हम सब आपातकाल या इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। सही कहा। हमारा आज का मिशन ही ये समझना है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अचानक से लोगों की आज़ादी और अधिकारों पर रोक लग गई। और देखिए, चर्चा की शुरुआत में ही ये एकदम स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। हमारी स्रोत सामग्री में राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील घटनाक्रम शामिल हैं, इसलिए हम सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों में मौजूद जानकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सामने रख रहे हैं। हाँ, हम यहाँ सिर्फ एक निष्पक्ष कहानी पेश कर रहे हैं ताकि सुनने वाले इस जटिल ऐतिहासिक घटना को आसानी से समझ सकें। मैं तो इस विषय को लेके काफी उत्सुक हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान और लोकतंत्र की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तो चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये इमरजेंसी शब्द का असली मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जब देश पर कोई बहुत बड़ा या असामान्य खतरा मंडरा रहा हो। मतलब कोई युद्ध या बाहरी हमला? हाँ, कुछ वैसा ही। और ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ विशेष और असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। और ये सब संविधान के दायरे में ही होता है ना? बिल्कुल। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352? हाँ, ये प्रावधान असल में देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पूरी कहानी में यही अनुच्छेद सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया। यही तो सबसे हैरानी की बात है। जो नियम देश को बचाने के लिए बना था, उसी का इस्तेमाल देश के ही अंदर कैसे हो गया? इसे समझने के लिए हमें 1975 के उस बड़े घटनाक्रम की ओर जाना होगा। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। सही। और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कानूनी मामला चल रहा था। राजनारायण नाम के एक नेता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक केस दायर किया था। राजनारायण का केस? हाँ, मैंने स्रोत सामग्री में इसके बारे में पढ़ा है। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाए हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो 12 जून 1975 की तारीख बहुत अहम हो जाती है। 12 जून को ऐसा क्या हुआ था? इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और वो फैसला ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। क्या फैसला था? कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया। बाप रे! और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपना पद छोड़ने का सीधा आदेश भी दे दिया। मतलब देश की प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ने को कह दिया गया। ये तो राजनीति में भूचाल लाने वाला फैसला रहा होगा। भूचाल तो आया ही, साथ ही इस एक फैसले ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों की आग भी भड़का दी। विपक्ष को तो जैसे एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। स्रोत सामग्री में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, उनके विशाल आंदोलन का बहुत जिक्र है। हाँ, जेपी ने सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ने लगी कि सरकार पर भारी दबाव आ गया। और इसी बढ़ते दबाव और विरोध के बीच 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी। एकदम सही। और यहीं से देश का पूरा माहौल बदल गया। यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि आपातकाल लगते ही सरकार को असीमित शक्तियां मिल गईं। लेकिन जमीन पर इसका असर कैसा था? आम आदमी के लिए क्या बदल गया? बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहला और बड़ा प्रहार हुआ प्रेस पर। अखबारों और मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप का मतलब कि सरकार की मर्जी के बिना कुछ नहीं छप सकता? बिल्कुल नहीं। सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने की सख्त मनाही थी। एक तरह से लोगों का सूचना का अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ये तो डरावना है। और राजनीतिक विरोधियों का क्या हुआ? उन्हें रातों रात जेलों में भर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई जैसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सारे बड़े नेता ही जेल में हो तो फिर आवाज कौन उठाएगा? यही तो मकसद था। आम लोगों की आजादी पर इतनी पाबंदी थी कि कोई खुलकर सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकता था। लोग शायद डर गए थे। बहुत ज्यादा। लेकिन इस दौर की एक और घटना है जिसने इस डर को भयंकर गुस्से में बदल दिया। आप नसबंदी अभियान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में एक जबरदस्त नसबंदी अभियान चलाया गया। स्रोत सामग्री के अनुसार ये परिवार नियोजन के तहत शुरू हुआ था। कागज पर तो ये परिवार नियोजन ही था,
लेकिन जमीन पर ये जबरन किया जा रहा था। लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जा रही थी। ये तो सीधे सीधे लोगों के निजी जीवन और उनके शरीर पर सरकार का सबसे बड़ा हस्तक्षेप था। बिल्कुल। और इसी एक कदम ने जनता के भीतर के उस डर को तोड़कर एक भयानक आक्रोश को जन्म दिया। तो शुरुआती दौर में जो लोग डर के मारे चुप थे, अब वो अंदर ही अंदर सरकार के खिलाफ बगावत करने का मन बना रहे थे। हाँ, शुरुआत में शायद खामोशी थी, लेकिन धीरे धीरे ये गुस्सा उबलने लगा था। और ये गुस्सा बाहर कब आया? ये 21 महीनों का दौर खत्म कैसे हुआ? जनवरी 1977 में एक बेहद हैरान करने वाला फैसला आया। इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। अचानक चुनाव? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। किसी ने नहीं। शायद सरकार को लगा होगा कि हालात उनके काबू में हैं, लेकिन जनता कुछ और ही सोचकर बैठी थी। और फिर हुए 1977 के आम चुनाव, जिसमें जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की। ये सत्ता का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। और इसी जीत के साथ मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। सही। और उनके आते ही 21 मार्च 1977 को आधिकारिक तौर पर आपातकाल के खत्म होने की घोषणा कर दी गई। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? भारतीय राजनीति और हमारे लोकतंत्र पर इस पूरी घटना का क्या दूरगामी असर पड़ा? इसके 3 बहुत ही मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो ये कि देश के आम नागरिकों को पहली बार लोकतंत्र और अपनी आज़ादी की असली अहमियत समझ में आई। हाँ, जब तक आज़ादी छिन ना जाए तब तक उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल। दूसरा बड़ा असर ये हुआ कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, ताकि कोई भी सरकार दोबारा इस तरह से शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। एकदम सही। और तीसरा निष्कर्ष यही है कि सरकार की उन असीमित शक्तियों पर लगाम लगाई गई जो अनुच्छेद 352 के तहत उन्हें मिल जाती थी। तो एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र का एक क्रैश टेस्ट था, जिसने हमारी व्यवस्था की कमजोरियों को सामने ला दिया और फिर उन्हें ठीक करने का मौका भी दिया। हाँ, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें, तो 1975 से 77 का ये समय भारत के इतिहास का सबसे विवादित समय माना जाता है। एक ऐसा दौर जब लोकतंत्र पर सबसे कड़ी पाबंदियां लगी थीं। बिल्कुल। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच में। और इस पूरी पड़ताल को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। सोचने वाली बात यह है कि जब किसी देश का अपना ही संविधान, जैसे कि अनुच्छेद 352, आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को रोकने का रास्ता देता है, तो आज के इस आधुनिक समाज को सरकार की संकटकालीन शक्तियों और नागरिकों की बुनियादी आज़ादी के बीच का संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्ते।